हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जाम 24। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार अग्निशमन सेवा फायरमैन भर्ती परीक्षा के लिए एक नया सेट बनाएंगे जो कि पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सेट को स्टार्ट करते हैं। यदि x इंटू साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री हो तो x का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको निकालना है x का वैल्यू, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2 इंटू कॉस 60 बराबर होगा 1/2 इक्वल टू साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 डिग्री बराबर होगा 1/√2। अब इसको केवल मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे है हमारा x, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x/4 इक्वल टू 1/2। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 2। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करते हुए 8,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 8,000। एक साल का हमारा SI और CI दोनों इक्वल होता है, तो हम लोग SI पे ही इसको निकाल देते हैं एक साल का। तो 8,000 इंटू 10% निकालेंगे इसका, तो 00 से 00 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो एक साल का अगर हम लोग वार्षिक ले रहे हैं तो कितना आ रहा है 800 आ रहा है इंटरेस्ट। अब हम लोग लेंगे अर्धवार्षिक एक साल के लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इंटरेस्ट को हाफ कर देते हैं और ईयर को दोगुना कर देते हैं। तो इसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा 5%, और ईयर का जगह पे क्या लेंगे हम लोग 2 ईयर ले लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा P यानी 8,000 इंटू 1 प्लस 5/100 के पावर स्क्वायर। यहाँ आप लिखेंगे 8,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100। 00 से यहाँ पे कट जाएगा ऊपर वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 बार में, और यहाँ पे कट जाएगा 20 बार में। फिर ऊपर भी चला जाएगा 21 और नीचे भी चला जाएगा 20। अब यहाँ पे 00 से 00 कट जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी 2 बार में कटेगा। यहाँ पे बचेगा हमारा 20। यहाँ पे 21 है, 21 है, 21 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 441, और इसमें को करना है 20 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 288 और 0, यानी 8,820। 8,800 को हम लोग माइनस करेंगे किसमें प्रिंसिपल अमाउंट में। ये हमारा आ गया है मिश्र धन, तो मिश्र धन में हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा कितना 820। और हमारा इससे पहले हम लोग निकाले थे एक ईयर के लिए, तो कितना आया था 800 आया था, और अभी किए हैं तो कितना आया हमारा 820 आया। तो दोनों का पूछा यहाँ पे अंतर, तो कितना हो जाएगा 20 रुपये अंतर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो बोला है कि प्रतिशत लाभ क्या हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 35 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल है किसके 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के। तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 32 और सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 35, यानी खरीद रहा है 32 रुपये में और सेल कर रहा है 35 रुपये में। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लोग निकालते किस में है कॉस्ट प्राइस में, तो नीचे हो जाएगा 32 इंटू 100। अब इसको हम लोग कट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25। तो 25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 75। नीचे हमारा 8, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 75 को कट करेंगे 9 8 जा 72, यहाँ पे बच गया हमारा रिमाइंडर 3। तो इसको हम लोग लिखते हैं, नीचे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी 9 से ही 3/8%। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए बी जीवा है और ए बी पर कोई बिंदु सी इस प्रकार है कि ओ सी ए बी के लंबवत है और ओ सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग वृत्त बनाते हैं, और यहाँ पे बोला है कि जीवा की लंबाई कितना है 16 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। और यहाँ पे बोला है क्या कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त, और बोला है कि ओ और सी लंबवत है किस पे ए बी पे, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी, और ओ सी क्या है इस पे लंब है, तो ये हो जाएगा हमारा सी। तो यहाँ पे पूछा है
कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है और ओसी बराबर कितना दिया हमारा 6 दिया है और यहाँ पे हमारा टोटल कितना दिया है 16 दिया है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 2 भाग में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कर्ण निकाल देंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट में। इसको हम लोग लिख लेंगे 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 अंडर रूट में। तो हमारा कितना आ जाएगा कर्ण 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक से x को घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। x+4 और 3x+1 के बीच मध्यानुपात क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब में x माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 23 माइनस एक्स अनुपात 39 माइनस एक्स समानुपात 32 माइनस एक्स अनुपात 56 माइनस एक्स। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको पास वाले को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं और दूर वाले दूर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 39 माइनस एक्स, उसके बाद मल्टीप्लाई 32 माइनस एक्स इक्वल टू 23 माइनस एक्स और 56 माइनस एक्स। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 1248 माइनस 71 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1288 माइनस 79 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको केवल माइनस करेंगे तो यहाँ पे है 1248 और यहाँ पे है 1288। तो इसको इस साइड सेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 40 बराबर, यहाँ पे है 79 एक्स, यहाँ पे है 71 एक्स। तो इसको इस साइड सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 एक्स हो जाएगा। 8 से हमारा 40 कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, यानी एक्स का वैल्यू हमारा आ गया कितना 5। तो यहाँ से अब हम लोग को क्या निकालना है मध्य अनुपात निकालना है, यानी ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात सी। तो ये हमारा मध्य अनुपात हो गया। तो इसको क्या करते हैं पास वाला मल्टीप्लाई करेंगे, पास में हो जाए तो बी स्क्वायर इक्वल टू दूर वाला दूर के साथ करते हैं तो यानी ए सी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए सी। तो ये हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे अभी हमारा दिया हुआ है ए और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स का वैल्यू रख के। यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम लोग रखेंगे 5, तो हो जाएगा 5 + 4 9 और यहाँ पे रखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 5 3 15 और प्लस 16 मल्टीप्लाई में था अंडर रूट था। तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे 3 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, सरल कीजिए। तो इसको सॉल्व करना है तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 + 1/3 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे हमारा एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 9 + 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 2 6। तो अब इसको हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 - 6 4, यानी हो जाएगा हमारा 4/3। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु का मूल्य 2500 रुपये है। वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 16% की कमी होती है, तो 2 वर्ष बाद वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे वस्तु का मूल्य तो कितना है 2500 है, इंटू कितना परसेंट कम कर रहा है 16% कम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा 100 में से 16 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 84 बटा में 100। कितने साल कर रहा है तो 2 साल कर रहा है, इसीलिए 2 बार करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 84 और 100 कितने बार में कटेगा 4 से, तो 21 बार में, और ये कटेगा 25 बार में। वैसे ये भी कटेगा 21 बार में और ये 25 बार में। 25 से 25 कट जाएगा एक बार में, यहाँ पे बचेगा 100 तो हो जाएगा 25 चौके 100 4 बार में। 21 के 21 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 21 का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 441। भाई कितने से करना है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4 चौके 16 का 6 एक हाथ से चौके 16 1 17, यानी कितना हो जाएगा 1764। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक कक्षा में
कुछ विद्यार्थियों का औसत भार 68.5 किलोग्राम है। यदि 72.5 किलोग्राम, 70.8 किलोग्राम, 70.3 किलोग्राम और 66.7 किलोग्राम भार वाले 4 नए विद्यार्थी कक्षा में दाखिला लेते हैं तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है। शुरू में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है कि इतने जो है 68.5 किलोग्राम वाले विद्यार्थियों का औसत था पहले, यानी कितने विद्यार्थी थे ये हमको नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या x थी, तो हम लोग क्या करेंगे 68.5 में x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा वेट निकल जाएगा, प्लस जो नए विद्यार्थी आए हुए हैं उनका ऐड कर देंगे वेट, तो यहाँ पे 72.2 प्लस 70.8 प्लस 70.3 प्लस 66.7 नीचे में करेंगे बट्टा यहाँ पे कितने विद्यार्थी थे पहले x विद्यार्थी, अब कितने विद्यार्थी बढ़े हैं तो 4 विद्यार्थी बढ़े हैं। तो पहले विद्यार्थियों का कितना औसत था, हो जाएगा 68.5 और प्लस अब कितना है बढ़ गया है तो 0.3, अगर इसको केजी में लेंगे तो 300 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 300 बट्टा में 1000 हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो है नीचे तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.3, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम 68.5 को 0.3 से, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 3 8 यानी 8.86 इतना हो जाएगा हमारा इक्वल टू के बाद है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 68.5x प्लस 280 इक्वल टू 68.8x प्लस 275.2 मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.3x माइनस कर दिए तो x वाला इस साइड ले जाकर, और उसके बाद इस वाले को इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 4.8, पॉइंट हटा देते हैं। अब 3 से 48 कट जाएगा कितने बार में 16 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 16, यानी टोटल पहले कितने विद्यार्थी थे 16 विद्यार्थी थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2/x का होल के पावर में 10 के विस्तार में मध्य पद क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले पे, यहाँ पे हो जाएगा n कॉम्बिनेशन r, यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इक्वल टू माइनस 10 कॉम्बिनेशन 5 एक्स स्क्वायर के पावर में 5 इंटू 2/x के पावर में 10 माइनस 5, इसको हम लोग लिखेंगे आगे माइनस फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू इसको हम लोग लिखेंगे x के पावर में 10 इंटू 2 के पावर में 5 बाई x के पावर में 5। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू एक्स के पावर में 5 बचेगा और 2 के पावर में 5 है तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 बाई, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, उसके बाद नीचे हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 को हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, 5 2 या 10 से ये 10 कट जाएगा, और यहाँ पे 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, और यहाँ से 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 64 x के पावर में 5, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण के वर्ग में क्या अनुपात होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा होता है वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर अनुपात उसका विकर्ण के वर्ग, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, उसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a स्क्वायर अनुपात 2a स्क्वायर। अब यहाँ से a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा एक बार में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपमा अलंकार। इनमें से कौन सा शब्द वस्त्र का शब्दार्थ नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्थूल। जूठन क्या है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। नाभा दास की कविता किन दो कवियों के बारे में है।
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कबीर एवं सूरदास। पृथ्वीराज रासो किस कला की रचना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदिकाल की। उपन्यास सम्राट किनकी उपाधि है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद्र। मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सकर्मक क्रिया है। मातृ प्लस उक्त का संधि रूप है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मातृक्त। घृणा शब्द का विलोम नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम। चूज द जेंडर ऑफ फॉक्स। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विक्सेन। सप्लाई द करेक्ट प्रोनाउन इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऑल द कैंडिडेट शुड ब्रिंग ब्लैंक्स ओन पेन्स। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देयर। In the following sentences, some of the sentences have errors and some have none. Find out which part of a sentence has an error. If there is no error, your answer is D. I have taught hundreds of students, but I have never met such an introvert. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नो error. Change the given sentence into interrogative. Stop it. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए will you stop it. Paint the windows. Change the voice. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी let the windows be painted. Choose the correct synonyms of the word lack. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए deficiency. Fill in the blanks with suitable word given below in the option. He is afraid blanks the dog. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी of. In the following question, 4 alternatives are given for the bold idioms phrases. Choose the alternative which best express the meaning of the bold idioms या phrase and indicate the correct answer. Stick out a mile. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी to be very obvious. Try to find out adjective in the sentence. He chopped down a fall ground tree. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ground. Choose the word opposite in the meaning of rise. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए fall. यदि एक भिन्न के अंश को 8% बढ़ाया जाए और हर को 10% घटाया जाए तो भिन्न 2/3 आती है। मूल भिन्न कितनी थी? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अंश मान लेते हैं हम लोग x और हर मान लेते हैं y। x में बोला है 8% बढ़ाने के लिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 108 से, और हर में बोला है 10% घटाने के लिए तो मल्टीप्लाई करेंगे 90 से। कितना हो जाता है? 2/3 हो जाता है। और यहाँ पे करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे x बाई वाई इक्वल टू 90 इंटू 2/108 इंटू 3। अब इसको हम लोग कट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 5/9। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 बचे? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो संख्या लिखी है 20 और 14, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर इसमें 34 माइनस करेंगे तो 6 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1400। और इन सबको माइनस करने में कितना आ रहा है? सेम आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्या करेंगे, 6 से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 1394। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक त्रिभुज के शीर्ष लंबे 10% की वृद्धि की गई हो जबकि उसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखा गया हो तो इसे संगत आधार में कितने की कमी करनी पड़ेगी? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना परसेंट बढ़ाया गया है? 10% बढ़ाया गया है, तो 10 यहाँ पे कर देते हैं। और बोला है कि कोई परिवर्तन ना हो यानी क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो क्या करेंगे, नीचे 110 इंटू 100 कर देंगे। 00 से 00 कट जाएगा। 11 में 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 सही 1/11%। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे केवल एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। नेक्स्ट देखते हैं। वास्तविक मूल वाले x² प्लस kx प्लस 16 इक्वल टू 0 के लिए k का सभी मान क्या होगा? तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि वास्तविक मूल के लिए। तो वास्तविक मूल के लिए जब भी क्वेश्चन बोलता है तो विविधकर का जो मान होता है वो 0 से बड़ा
या फिर शून्य होता है, यानी उसके बराबर होता है। यानी यहाँ पे लिखेंगे तो डी बड़ा और बराबर किसके, शून्य के, यानी शून्य से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। डी को हम लोग विविधकर बोलते हैं, और डी बराबर क्या होता है हमारा √4ac। यहाँ पे हमारा ए क्या है, 1 हो जाएगा, इसके आगे एक्स स्क्वायर के कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बी हमारा के हो जाएगा और सी हमारा 16 हो जाएगा। तो इसका होता है b² 4ac। यहाँ पे b² क्या हो जाएगा हमारा, के का स्क्वायर हो जाएगा, बड़ा या फिर बराबर। यहाँ पर हो जाएगा 4ac, तो 4 हो जाएगा, ए का वैल्यू हमारे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और सी हमारा कितना दिया है, 16 दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इधर हम लोग सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √4 × 16। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 × 4, यानी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और अंडर रूट होता है तो क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 8 से बड़ा होगा और बराबर होगा के, और के से बड़ा या बराबर होगा -8। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, यदि a - b = √2 एवं a + b √3 तो 4ab × a² + b² क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है हमारा a - b = √2, और यहाँ पे दिया है a + b = √3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर कर लेंगे। एक बार दोनों को ऐड करेंगे और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले करते हैं ऐड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 + √3 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2a² + b² इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, यहाँ पे हो जाएगा a² + b² इक्वल टू 5/2। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 4ab = 1, और 4ab हमारा कितना आया है, 1 आया है, तो यहाँ पे 4ab कितना हो जाएगा, 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 4ab × a² + b²। यहाँ पे 4ab हमारा आया है 1 × a² + b² हमारा आया था 5/2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5/2। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है और पूछा है यहाँ पे m - n के बराबर में क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है 9 के पावर में n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इंटू n इंटू 3 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद लिखेंगे इंटू 3 के पावर में क्या है -n/2, तो यहाँ पे क्या करेंगे -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 2 और 2 ये कट जाएगा, बच जाएगा माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 के पावर में n माइनस 3 का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के पावर में 3, और यहाँ पे n है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद नीचे वाला लिखते हैं 3 के पावर में 3m इंटू 2 के पावर में 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 के पावर में 3m इंटू 2 के पावर में 3 इक्वल टू, यहाँ पे है 1/27, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/3 के पावर में 3। अब इसको हम लोग ऊपर लिखना चाहेंगे तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो 3 के पावर में -3 लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3 के पावर में -3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3 और इसके पावर में हो जाएगा 3n + 2 माइनस 3 के पावर में 3n बटा में 3 के पावर में m इंटू 2 के पावर में 3 इक्वल टू 3 के पावर में -3। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3 के पावर में 3n इंटू 3 के पावर में 2 माइनस 3 के पावर में 3n बटा में 3 के पावर में m इंटू 2 के पावर में 3। क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3 के पावर में 3n यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर में 3n इंटू 3 का स्क्वायर -1, नीचे हो जाएगा हमारा 3 के m इंटू 2 के पावर में 3 इक्वल टू 3 के पावर में -3। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, 3 के पावर में 3n है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3 के पावर में 3n, यहाँ पे है हमारा 3 के पावर में 3m, तो यहाँ पे ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 के पावर में 3m, यहाँ पे दोनों बेस इक्वल है तो यहाँ पे माइनस में कर दिए डायरेक्ट।
ये हमारा ऊपर में जाएगा, यानी डिवाइड में होता है तो ऊपर जाता है, तो माइनस में होता है, तो बेस सेम है तो यहाँ पे 3 रहेगा और ऊपर में क्यों लिख देंगे -3m। इंटू है हमारा, यहाँ पे करेंगे 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, 9 माइनस, यहाँ पे 3 के पावर में 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 9 - 1 यानी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 और यहाँ पे भी 2 के पावर में 3 यानी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 8 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा इक्वल में 3 के पावर में -3। और यहाँ पे जब भी दोनों का क्या है, बेस इक्वल है, तो यहाँ पे ऊपर वाला हम भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3n - 3m इक्वल टू -3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3n - 3m इक्वल टू -3। 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n - m इक्वल टू -3। यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा n - m इक्वल टू -1। लेकिन पूछा क्या हमसे, m - n पूछा है, तो क्या करेंगे -m मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -m + n इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा m - n इक्वल टू 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है जो कि फॉर्मूला बेस्ड है। तो चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, AQ + BQ बाई A² - AB + B² इक्वल टू हो जाता है हमारा A + B। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा AQ है और यहाँ पे हमारा BQ है, तो BQ को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 0.007 का Q। नीचे में हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है A², यहाँ पे हो जाएगा हमारा B², तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.007 का स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा A × B दिया हुआ है, यहाँ पे A हो जाएगा हमारा 0.013 और यहाँ पे B हो जाएगा हमारा 0.007। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 यानी हो जाएगा 0.020। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे A + B होता है लास्ट में। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंगा जाता है, 1/20 भाग को नारंगी, 1/30 भाग को पीला, 1/40 भाग को हरा, 1/50 को नीला और 1/60 को काला, तथा शेष भाग को बैंगनी रंगा जाता है। यदि छड़ के बैंगनी रंग भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो छड़ की लंबाई कितनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको पहले ऐड कर लेते हैं और उसके बाद 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा शेष भाग जो होगा वो निकल जाएगा बैंगनी का। तो चलिए माइनस करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, उसके बाद सबको ऐड करेंगे, 1/10 + 1/20 + 1/30 + 1/40 + 1/50 + 1/60। सबका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे 200, ऊपर में हो जाएगा हमारा 49, यहाँ पे करेंगे -1 तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 151/200। ये हो जाएगा हमारा भाग टोटल का माइनस करने के बाद। और ये किसके बराबर है हमारा, तो 12.08 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 12.08 मीटर किसके बराबर था हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 151 × 200। टोटल था हमारा भाग, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 00, 00 से 00 कट जाएगा और यहाँ से कट जाएगा 151 से 1208 कटेगा, 8 बार में 8 दूनी 16 यानी कितना मीटर लंबा है, 16 मीटर। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, log 10x + 1 - log 10x - 1 = 1 में x का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है log m - log n इक्वल टू होता है log m/n। इस फॉर्मूला पे हम लोग को इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा log 10, यहाँ पे हो जाएगा हमारा m और ये है हमारा n। तो पहले हो जाएगा ऊपर में m x + 1/x - 1 = 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x + 1/x - 1 = 10 के पावर में 1, क्योंकि यहाँ पे होता है हमारा log a के पावर में b = n। तो इसको हम लोग लिखते हैं b = a के पावर में n। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा x + 1 = 10 × x - 1। यहाँ पे हो जाएगा x + 1 = 10x - 10। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11 × 9x और x बराबर हो जाएगा हमारा 11/9। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी, हरी एवं लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है। यदि ये क्रमशः
FB, FG एवं FR है तो निम्न में से कौन सा सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक तार का प्रतिरोध 12 ओम है। इसको एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। वृत्त के किसी व्यास पर स्थित दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध कितना होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 ओम होगा। किसी तरल के आदर्श प्रवाह को संतुष्ट होना चाहिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यांत समीकरण से। जड़त्व बल एवं सयान बल का अनुपात प्रदर्शित करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेनॉल्ड संख्या को। डापलर प्रभाव लागू होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंगों के लिए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो एक तरफ दिया हुआ है रैखिक गति और दूसरी तरफ दिया हुआ है घूर्णन गति। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व जो है बलाघूर्ण नहीं है। यदि मानव हृदय की आवृत्ति 1.25 हर्ज है तो 1 मिनट में हृदय की धड़कन की संख्या क्या होगी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75 यानी 75। मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते हैं तथा जाड़ों में गर्म होते हैं क्योंकि? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी ऊष्मा की बुरी चालक होती है। निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह ताप, दाब या स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। रुद्धोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमेशा शून्य होती है। कैल्शियम 2+ आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। अधिकतम आकार है, किसका अधिकतम आकार है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन माइनस का। अस्थायी विलयन तंत्र है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति संतृप्त विलयन। रेडियम का अर्ध आयुकाल 1600 वर्ष है। रेडियो एक्टिव स्थिरांक की गणना करिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4.35 × 10⁻⁻⁴। कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पाद के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम। एनोड किरणों की प्रकृति निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवशिष्ट गैस की प्रकृति पर। न्यूट्रॉन की पहचान में कठिनाई का कारण था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवेश रहित होना। इनमें से कौन सा पक्षी भारतवर्ष के बाहर घोंसला बनाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खंजन चिड़िया। आरएनए से डीएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मानव में पाई जाने वाली अपसमानताएं जिसे टर्नल संलक्षण कहते हैं। प्रभावित व्यक्ति समलक्षण रूप से मादा होते हैं परंतु उनके जननांग व स्तन अल्पवृद्धित होते हैं। क्या कारण है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक एक्स गुणसूत्र की कमी। वायु का बुलबुला जिसका आयतन 1.0 सेंटीमीटर क्यूब है 40 मीटर गहरे झील की तली से जहां ताप 12 डिग्री सेल्सियस है उठकर ऊपर पृष्ठ पर आता है जहां ताप 35 डिग्री सेल्सियस है, तब उसका आयतन क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.3 सेंटीमीटर क्यूब। पाचन के बिना भी कौन सी वस्तु प्रचूस करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खटमल, गोनोरिया। अधिकांश प्राकृतिक कोशिकाओं में नहीं होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लिक अम्ल। पुष्प पादपों में कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज के रूप में। सूखे के समय सामान्यतः कौन सा अमीनो अम्ल संग्रहित होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोलीन। स्वीडन की संसद का नाम क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्सडॉग। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन से। मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीहरिकोटा से। सेई शोभ अंधकार पुरस्कार की लेखिका है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तस्लीमा नसरीन। बंधुआ मजदूर कब लागू की गई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में।
धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेम्पल्टन पुरस्कार। लंबी पूंछ वाले मकांक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शांत घाटी में। भारत में 1859 में पहली बार जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिसरा में। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेजिनी ने। वहाई सोशलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी की सलबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंधिया की। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन। काजीरंगा किस राज्य में है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम में है। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पहाड़ियां पर। भारत में जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के ताप स्थल यानी हॉट स्पॉट है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्व हिमालय व पश्चिमी घाट। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको किसको अलग करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान को निकोबार द्वीप से। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1973 में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इसमें बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहमदिया आंदोलन महमूद उल हसन। स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीमती एनी बेसेंट। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता में। सिंदरी कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर में। भारत की मानक देशांतर रेखा किस नगर से गुजरती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद से। मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया, परंतु अब इसमें केवल कितनी श्रेणियां हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 श्रेणियां हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत यानी पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप स्वीकार किया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेपाल की मुद्रा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुपया। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाएगी। नागरिक वही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिसे राज्य की नागरिकता प्राप्त रहती है। राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु। वाहना मास्टर क्लास पुस्तक के लेखक हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अल्फ्रेडो कोवेली। लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी को। तो फ्रेंड यहाँ पे कंप्लीट होता है सेट नंबर 13। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।